Assalamu alaikum warahmatullah. Today we are going to discuss the unbalanced Wheatstone bridge. Unbalanced Wheatstone bridge जैसे हमारे सामने अभी रखा हुआ है, हमने कैसे पहचाना ये अनबैलेंस्ड है? अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें 1 multiplied by 2 it's 2, but 2 multiplied by 2 it's 4. So since this 1 into 2 is not equal to 2 into 2, it means this Wheatstone bridge is unbalanced. यहाँ पर एक 2 ohm का रेजिस्टेंस भी है. अगर ऐसा केस है जहाँ पर Wheatstone ब्रिज अनबैलेंस्ड है तो डिफरेंट करंट्स और डिफरेंट पोटेंशियल्स को कैसा निकाला जाए? सो द मेथड वी आर गोइंग टू यूज इन दिस इज नोन एज VI मेथड. And what is this VI method? The VI method is if we are applying some potential V, अगर हम V पोटेंशियल इस पूरे के अक्रॉस लगाए तो इसमें से जो नेट करंट जाएगी, फॉर एग्जांपल दिस इज I, तो अगर हमारे पास V और I अगर हमें पता चल जाए तो इन दो की बेसिस पर हम नेट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं. एंड लाइकवाइज वी विल कैलकुलेट द डिफरेंट पोटेंशियल्स एट डिफरेंट पॉइंट्स. तो इस चीज़ को कैसे किया जाता है, हम इसमें जो यूज़ करेंगे वो जनरली नोडल एनालिसिस होगा. दैट इज summation of current at any node is equal to 0, and this is purely law of conservation of charge in this case, कि चार्ज किसी नोड पे ना क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है. तो फॉर एग्जांपल अगर I करंट यहाँ से चल रही है और अगर इसके थ्रू कोई एक करंट चले व्हाटएवर, इसके थ्रू कोई डिफरेंट चलेगी. अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक करंट जा रही है तो इसके अक्रॉस 0 नहीं है. बैलेंस्ड केस में इसके अक्रॉस 0 हुआ करती थी तो हम ऑटोमेटिकली इस पूरे को सॉल्व वेरी इजीली किया करते थे. बट यहाँ पर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, इसलिए कोई करंट फ्लो होगी. ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों पैरेलल में है. तो इसको सॉल्व करने के लिए VI मेथड हम यूज़ करते हैं. तो हम सिंपली क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट को अगर ये V है तो इट मीन्स दिस इज 0 0 and this is V. इसका 0 पोटेंशियल और इसका V पोटेंशियल है. तो यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल X पोटेंशियल मान लेते हैं. इस जगह पर फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर X पोटेंशियल मान लिया और इस जगह पर हमने Y पोटेंशियल मान लिया. और X और Y सेम नहीं होंगे, ये डिफरेंट है और इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट फ्लो हो रही है. लेट्स एनालाइज दिस नोड. इस वाले नोड को अगर हम एनालाइज करें तो नेट करंट एट दिस नोड इज इक्वल टू 0 समेशन ऑफ ऑल द करंट्स. तो इसका एक वाला साइड तो X, ये वाला पॉइंट तो X पोटेंशियल पर है, X वोल्ट्स, और ये वाला V पे है. इसी तरह ये X पे है तो ये 0 पे है, ये वाला Y पे है तो ये 0 पे है, ये Y पे है ये तो V पे है. तो इस पे अगर नेट करंट हम 0 करें इट मीन्स करंट की वैल्यू क्या होगी इस लिम में. By convention, let's assume that this is at higher potential. This is just a convention. तो हम लेंगे X minus V over 1. ये करंट होगी. कैसे? पोटेंशियल डिफरेंस इज X minus Y, इसके और इसके बीच में, डिवाइड बाय 1, that is resistance value. Potential difference divided by resistance value is current through this limb. So this is one current. Now the second current is through this, जो इस नोड के थ्रू जा रही है. तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? X minus Y. तो अगेन X को हम ज्यादा लेंगे, सो प्लस X माइनस वाई डिवाइड बाई 2 रेजिस्टेंस वैल्यू. तो इसमें से हमें करंट वैल्यू मिल गई. अच्छा, अब इसमें से हमें देखना है थर्ड रेजिस्टेंस में से ये वाला जो कि इस जंक्शन पे लिंक हो रहा है इन दो के साथ. तो यहां पर हम देखिए तो X है और यहां पर 0 है, तो मैं लिखूंगा प्लस X माइनस 0 ओवर 2. These are 3 currents, ये और इन तीनों का सम कितना होना चाहिए? 0. जंक्शन लॉ हम पढ़ चुके हैं. और इसको अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेट करें 2 से मल्टीप्लाई करके, सो 2x प्लस x प्लस x 4x, और y में रहेगा सिर्फ y माइनस y, और यहाँ आएगा इक्वल टू 2v, या मैं इसको लिख सकता हूँ y को, यानी कि 4x माइनस 2v इक्वल टू y. एक रिलेशन हमारे पास आ गया कि डिफरेंट पोटेंशियल्स में एक रिलेशन है.
तो इस नोड पे हमारा एक इक्वेशन आ गई जिसकी कितने वेरिएबल्स हैं. फॉर एग्जांपल अगर v तो हमारा दिया हुआ है तो x और y दो वेरिएबल्स हैं. तो दो वेरिएबल्स को हम एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास अभी दूसरा नोड भी है लाइक दिस y वाला नोड. तो हम y वाले नोड को भी एनालाइज करेंगे. सो y वाले नोड पे अगर हम देखा जाए, इस नोड पे देखा जाए, इस वाले जंक्शन पे, तो हमारे पास कितने लिम्स हैं? 1, 2 और 3. और इन तीनों में जो करंट्स होगी उसका सम कितना होगा? 0. तो y पे हम करेंगे एट y. तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस क्या आएगा? कन्वेंशन से फिर हम y को हायर लेंगे इस बार, तो y माइनस v ओवर 2. y माइनस v पोटेंशियल डिफरेंस ओवर 2. क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर इसको क्यों हायर माना, इसको क्यों नहीं माना? ये कन्वेंशन से हम ये लेंगे. अगर प्रैक्टिकली लास्ट में हमें ये पता चले कि v इज ग्रेटर देन y, तो हमारी जो करंट इसमें आएगी, हम अभी एज्यूम कर रहे हैं करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, बट व्हेन वी फाइनली फाइंड द सॉल्यूशन हमारी करंट ऑटोमेटिकली नेगेटिव में आएगी. इट मींस व्हाट वी हैव एज्यूम्ड द करंट इज फ्लोइंग अपोजिट टू दैट. तो करंट थ्रू दिस पार्ट इज दिस मच. अब इस वाले में कितना करंट होगा? y माइनस 0 ओवर 2. सो मैं करूंगा प्लस y माइनस 0 ओवर 2 प्लस इस वाले में कितना होगा? अब यहां फिर से कन्वेंशन वही हम लेंगे. जब इस वाले जंक्शन पे लेंगे हम y वाले नोड यहां पर लेंगे, तो हम वी विल कंसीडर y टू बी ग्रेटर देन x. सो वी विल से y माइनस x ओवर 2 इक्वल टू 0. अगेन ये 3 0 होगा क्योंकि एक जंक्शन है. सो जंक्शन लॉ से हमें ये पता है. और इसको अगर हम एनालाइज करें, सो 2 गेट्स कैंसल्ड, y इट इज 3y माइनस v इक्वल टू x. एक्चुअली ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आई. अब दो इक्वेशंस है और दो वेरिएबल्स है, सो इजीली वी कैन सॉल्व इट. तो सिंपल तरीका हम जैसे भी करना चाहें, x की वैल्यू यहां डाल दे वैसे भी होगा, या y की वैल्यू यहां डाल दे, व्हाटएवर. तो x इसके बराबर है तो हम यहां पर डाल लेते हैं इस इक्वेशन में. तो अगर इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, सो 2 को हम पुट करेंगे 1 में, तो क्या आएगा हमारे पास? x की वैल्यू यहां डाल दो तो 4 इंटू x की जगह 3y माइनस v और माइनस 2v इक्वल टू y. इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप. 12y माइनस 4v माइनस 2v इक्वल टू y. एक वेरिएबल आ गया आप, और ये हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, तो y को यहां ले आइए. 12y माइनस y तो 11y इक्वल टू 4 प्लस 2 6v. सो y मेरे पास जो आया वो आया 6v बाई 11. ये वाला पोटेंशियल y हमारे पास आ गया जिसकी वैल्यू कितनी है? 6v बाई 11 इन टर्म्स ऑफ v आ गया हमारे पास. अगर मेरे पास y आया, क्या मेरे पास x आ सकता है? हाँ बिल्कुल आ सकता है. कैसे? यहां से y में वैल्यू डालेंगे तो मेरा x बराबर होगा 3y माइनस v. 3y मीन्स 3 इंटू दिस, वो हो गया 18 ओवर 11v माइनस v. और 18 ओवर 11 माइनस v जब करेंगे हम, 18 माइनस 11 7, सो 7v बाई 11. सो दो वैल्यूज हमारे पास आ गए, x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई इजीली. तो मेरे पास ये पोटेंशियल भी इन टर्म्स ऑफ v पता चल गया, y भी पता चल गया. अब हम करंट्स को कैसे ढूंढें? तो सबसे पहले ये वाली करंट, फॉर एग्जाम्पल दिस I1, इसको I1 कहेंगे. I1 बताइए I1 किसके बराबर होगा? तो मैं लिख सकता हूं कि I1 इज इक्वल टू किसके बराबर? x माइनस v ओवर 1. सो मैं लिखूंगा x माइनस v ओवर 1, और वो कितना होगा? x की वैल्यू मुझे पता है 7/11v माइनस v, और ये कितना आया मेरे पास? माइनस 4v/11. अब माइनस आया, इसका मतलब डायरेक्शन रिवर्स है, यानी कि करंट इज नॉट फ्लोइंग फ्रॉम x टू y, रादर करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस, नॉट x टू v दिस पॉइंट, रादर करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस टू दिस एंड लेफ्ट टू राइट. तो नेगेटिव का यहां पर यही मीनिंग है. तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई यहां पर? 4v/11. नेगेटिव मीन्स इसकी नेगेटिव डायरेक्शन में, सो इट्स लाइक दिस. सो मेरे पास ये करंट वैल्यू आ गई, इट इज इक्वल टू 4v/11.
अब ये करंट मुझे बताइए ये वाली कितनी होगी. Now this will be equal to this current, y minus this by 2. तो इसको I2 हम कहेंगे, यहाँ पर करंट I2. अब हम एज्यूम कर सकते हैं, चाहे अगर हम एज्यूम करें यहाँ से तो y माइनस वी, या हम डायरेक्टली कर सकते हैं v माइनस, अगर हमें पता है पहले ही, सिंस दिस पॉइंट इज एट हायर पोटेंशियल, दिस इज एट लोअर पोटेंशियल, सो वी विल से दिस माइनस दिस. तो उसमें हमें कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी भी नहीं, तो हम कहेंगे कि I2 विल बी इक्वल टू v माइनस वाई बाई 2, और इसकी वैल्यू होगी v माइनस वाई. y की वैल्यू है 6v/11 होल डिवाइड बाई 2. तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 11 माइनस 6, वो हो गया 5v/22. तो इसकी वैल्यू मेरी आ गई यहां पर 5v/22. फाइन. Likewise we can find this current, we can find this current, we can find this current in terms of v. तो अगर ये दो करंट्स मेरे पास आ जाती हैं, so what will be the net current? What will be this net current? अगर ये दो करंट्स मेरे पास आ गई, so this will be simply summation of these two. So I will write somewhere here. So this I will be equal to 4v/11 and 5v/22. और वी कैन से इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इसको हम 8v/22 लिख सकते हैं. 8v/22 प्लस 5v/22, सो इट इज 13v/22. दिस इज द नेट करंट. नेट करंट इतनी आ गई, सिंपल. और I नेट करंट है, V नेट पोटेंशियल अप्लाइड है. और अगर I को मैं यहां ले आऊं तो मेरा V/I बराबर आएगा 22/13. क्या नेट पोटेंशियल बाय नेट करंट, इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओम्स लॉ से, नेट रेजिस्टेंस. सो इसको मैं लिख सकता हूं R नेट इक्वल टू 22/13 ओम, एंड दिस इज द आंसर. तो हमने देखा कि अगर हमारा Wheatstone bridge, if the Wheatstone bridge is unbalanced, how to find out different currents through different limbs, through different resistors. Point 1, point 2. अगर we are asked to find the net resistance of the circuit. So via this method we learned how to find the net resistance, and this method is known as VI method, and from here we can understand why this is known as VI method. So many times in JEE questions around this concept, based on this concept, are asked. So unbalanced Wheatstone bridge इतना हमारे जेई के मेन और एडवांस के सिलेबस में है. इसके बाद जो स्टार और डेल ट्रांसफॉर्मेशन है, दैट इज नॉट कैन से अ पार्ट ऑफ दिस सिलेबस राइट नाउ. वो हम उसके बाद पॉसिबली इन फर्स्ट ईयर, और अगर आप इंजीनियरिंग में जाएंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में आपको कंटिन्यूसली वो सब चीज़ें पढ़नी है, डेल एंड स्टार ट्रांसफॉर्मेशन एंड अदर स्टफ. सो राइट नाउ दिस इज द थिंग that we are supposed to understand. Thanks. Salam.